नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके और हमारे अपने YouTube चैनल शिक्षा केंद्र पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे आपके मेवाड़ के इतिहास के बारे में। मेवाड़ के इतिहास का पहला भाग ऊपर राइट साइड में मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां पे क्लिक करके देख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे मेवाड़ के दूसरे भाग के बारे में। मेवाड़ के पहले भाग में हमने राणा सांगा तक पढ़ लिया था। अब हम शुरू करेंगे बनवीर से। बनवीर का शासनकाल 1537 से 1540 तक रहा दोस्तों। बनवीर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में तुलजा भवानी माता का मंदिर निर्माण करवाया था। तुलजा भवानी मराठा शासक शिवाजी की आराध्य देवी हैं दोस्तों। मराठा शासक शिवाजी की आराध्य देवी हैं। चित्तौड़गढ़ का लघु दुर्ग नवलखा भंडार का निर्माण बनवीर ने कराया है दोस्तों। मेवाड़ के सरदारों के विरोध के बावजूद बनवीर मेवाड़ का शासक बन गया था। जो मेवाड़ के सरदार हैं उनका विरोध करके उन्होंने विरोध किया, बनवीर को मेवाड़ का शासक नहीं बनाएंगे, लेकिन फिर भी बनवीर मेवाड़ का शासक बन गया। अंत में 1540 में उदय सिंह ने बनवीर की हत्या कर दी थी दोस्तों। आगे हम पढ़ेंगे उदय सिंह के बारे में। उदय सिंह, इनका कार्यकाल 1540 से शुरू होकर 1572 तक रहा दोस्तों। इनके पिता का नाम संग्राम सिंह प्रथम, माता का नाम कर्मावती। इनका राज्याभिषेक प्रथम 1537 में कुंभलगढ़ में हुआ था, लेकिन उस समय इसका शासक कौन बन गया था दोस्तों? बनवीर बन गया था। लेकिन बनवीर के ख़त्म हो जाने के बाद में इनका वापस राज्याभिषेक करवाया कब? 1540 में चित्तौड़गढ़ में करवाया था दोस्तों। इनकी पत्नी का नाम रानी भटियाणी और जयंताबाई है। उदय सिंह के समकालीन अफगान शासक शेरशाह सूरी था दोस्तों। अफगानों की अधीनता स्वीकार करने वाले उदय सिंह मेवाड़ का पहला शासक था दोस्तों। मेवाड़ का पहला शासक था जिसने अफगानों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। कौन थे दोस्तों? उदय सिंह। 1559 में धूनी नामक स्थान पर उदय सिंह ने उदयपुर शहर की नींव रखी थी दोस्तों। इस शहर का निर्माण कार्य 1567 में पूर्ण हुआ था। पिछोला झील स्थित राजमहलों की नींव उदय सिंह ने ही रखी थी। आयड़ नदी के पानी को रोककर उदय सागर झील का निर्माण करवाया। झील के बाहर निकलते ही इस नदी का नाम बेड़च हो जाता है दोस्तों। जो आयड़ नदी है दोस्तों, आयड़ नदी के पानी को रोककर उदय सागर झील का निर्माण करवाया तथा इस झील से बाहर निकलते ही पानी नदी किस नाम से कहलाती है? बेड़च के नाम से कहलाती है। उदय सिंह के समकालीन मुगल बादशाह अकबर था। अकबर सुलह-ए-कुल नीति का शासक था दोस्तों। इस नीति के तहत अकबर ने उदय सिंह को अधीनता स्वीकार करने हेतु 2 शिष्टमंडल भेजता है दोस्तों। अकबर उदय सिंह को अधीनता स्वीकार करवाने हेतु 2 शिष्टमंडल भेजता है। कौन कौन है दोस्तों? पहला है भारमल, दूसरा है टोडरमल। दोनों ही बार उदय सिंह ने अधीनता अस्वीकार स्वीकार करने से मना कर दी, यानी अस्वीकार कर दी। मना करने पर अक्टूबर 1567 में अकबर अपनी सेना लेकर मेवाड़ अभियान हेतु रवाना हो जाता है दोस्तों, मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए। अब हम पढ़ेंगे वो आक्रमण। अकबर का 1567-68 का आक्रमण, यानी ये युद्ध 2 साल तक चला दोस्तों। इस आक्रमण के समय उदय सिंह के सेनापति जयमल व फत्ता थे दोस्तों। कौन थे? जयमल और फत्ता। आक्रमण से पहले उदय सिंह चित्तौड़गढ़ छोड़कर गोगुंदा की पहाड़ियों में चला गया था दोस्तों। चित्तौड़गढ़ का कार्यभार जयमल व फत्ता ने संभाला और आक्रमण के समय दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार बंद कर दिया था। फरवरी 1568 में अकबर की सेना चित्तौड़गढ़ दुर्ग में प्रवेश करती है दोस्तों। इस युद्ध के दौरान जयमल, फत्ता व वीर कल्लाजी लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। कौन कौन थे दोस्तों? जयमल, फत्ता और वीर कल्लाजी वीर गति को प्राप्त हो गए थे। कल्लाजी का स्मारक भैरव पोल पर बना हुआ है, जो 4 हाथ वाले लोक देवता के नाम से जाने जाते हैं। कौन दोस्तों?
वीर कल्लाजी, जो 4 हाथ वाले लोक देवताओं के नाम से जाने जाते हैं। इनका स्मारक भैरव पोल बना हुआ है। इस युद्ध के पश्चात चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार अकबर का हो गया था। फतेह सिंह सिसोदिया की पत्नी फूल कंवर ने जौहर कर लिया था, जिसे मेवाड़ का तीसरा या अंतिम शाखा कहते हैं दोस्तों। मेवाड़ का तीसरा जौहर पहला है। अब इसमें कुछ बातें हैं जो हमें अभी तक नहीं पढ़ी है, जैसे मोहर मगरी। अकबर के इस आक्रमण के समय चित्तौड़ दुर्ग में प्रवेश करने हेतु एक रेत का टीला बनाया गया। इस टीले में एक रेत तगारी के बदले श्रमिकों को एक स्वर्ण मुद्रा अकबर द्वारा प्रदान दी गई। यानी एक आदमी एक तगारी रेत लेकर आता है तो उसे एक स्वर्ण मुद्रा दी जाती थी। उसे मोहन मगरी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं ईसरदास चौहान के बारे में। उदय सिंह का सामंत था। ईसरदास चौहान दोस्तों उदय सिंह का सामंत था। इस युद्ध के दौरान अकबर पर भाले से वार किया गया। तब अकबर ने कहा, मैंने मौत को ज़िंदगी में इतना करीब से पहली बार देखा है। वो ईसरदास चौहान था जिसने अकबर पर भाला फेंका था। आगे आते हैं संग्राम। अकबर की बंदूक का नाम था दोस्तों संग्राम। इस बंदूक की गोली से जयमल मेड़तिया घायल हुए थे। हवई, जो हवाई नाम है वो है अकबर का हाथी है। उदय सिंह गोगुंदा की पहाड़ियों से छापामार व गुरिल्ला पद्धति का प्रयोग करते हुए चित्तौड़गढ़ दुर्ग को आज़ाद करवाना चाहता था, लेकिन इसे सफलता प्राप्त नहीं हुई थी दोस्तों। गोगुंदा की पहाड़ियों में 28 फरवरी 1572 को होली के दिन उदय सिंह की मृत्यु हो गई थी दोस्तों। उदय सिंह के प्रमुख 2 पत्नियां थी दोस्तों। पहली धीराबाई, जो रानी भटोयाणी के नाम से जानी जाती थी। उसका एक पुत्र था जगपाल। दूसरी थी जयताबाई, जिसके पुत्र का नाम प्रताप था। पाली शासक अखिलराज सोनगरा की पुत्री थी जयताबाई। उदय सिंह ने अपना उत्तराधिकारी भटियाणी के कहने पर जगपाल को नियुक्त किया था, लेकिन प्रताप अपने नाना इराक सोनगरा की सहायता से राजस्थान सिंहासन प्रताप को बनाया गया। राज सिंहासन पर प्रताप को ने प्राप्त कर लिया। उसके बाद अब पढ़ते हैं महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का कार्यकाल 1572 से 1597 तक रहा दोस्तों। जन्म इनका 9 मई 1540 को हुआ था। इनका जन्म जूनी कचहरी जनाना कक्ष बादल महल में हुआ था। इनकी माता का नाम जयताबाई, पिता का नाम उदय सिंह था। बचपन का नाम इनका कीका था। राज्याभिषेक इनका 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा उदयपुर में हुआ था, जिसे बादली काल भी कहा जाता है। इनका वास्तविक राज्याभिषेक समारोह कुंभलगढ़ में हुआ था। इनके घोड़े का नाम चेतक, इसका श्रृंगार अजब करती थी। हाथी का नाम राम प्रसाद लूणा व गजमुक्ता था, जिसका परिणाम अकबर ने दिया था और ये वीर प्रसाद के नाम से दिया था। इनकी उपाधि हिंदुआ सूरज, हिंद केसरी, मेवाड़ केसरी और हल्दी घाटी का शेर कहा जाता था इनको। महाराणा प्रताप के समकालीन मुगल बादशाह अकबर था दोस्तों। अकबर ने प्रताप को अधिकार स्वीकार करने हेतु 4 शिष्टमंडल भेजे थे। अधीनता स्वीकार करने हेतु 4 शिष्टमंडल भेजे थे। पहला था जलाल खां, कोरची, मानसिंह, भगवत दास और टोडरमल। हल्दी घाटी का युद्ध हो गया था दोस्तों 18 जून से 21 जून 1576 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर ने मैगजीन दुर्ग अजमेर में बैठकर बनाई थी। जो हल्दी घाटी के युद्ध की योजना है अकबर ने मैगजीन दुर्ग अजमेर में बनाई थी दोस्तों। इस योजना के तहत अकबर ने अपना पहला हरावण सेनापति मानसिंह प्रथम को नियुक्त किया। पश्चिम भाग का सेनापति जलाल खां था। योजना के पश्चात अकबर की सेना मांडलगढ़ भीलवाड़ा पहुंच गई। मांडलगढ़ दुर्ग में अकबर की सेना को 21 दिनों तक पहाड़ी योद्धाओं का परीक्षण दिया गया। परीक्षण के पश्चात हल्दीघाटी युद्ध से पूर्व अकबर की सेना ने अपना अंतिम पड़ाव मोमला गांव राजसमंद में डाला।
महाराणा प्रताप ने हल्दीघाटी युद्ध की योजना कुंभलगढ़ दुर्ग में बनाई थी दोस्तों। महाराणा प्रताप ने हल्दीघाटी युद्ध की योजना कुंभलगढ़ दुर्ग में बनाई थी। इस योजना के तहत प्रताप ने अपना हरावल सेनापति हकीम खां सूरी को नियुक्त किया था और पश्चिम भाग का सेनापति पूंजा भील था। मध्य भाग का कार्यभार झाला बिदा को राणा प्रताप के पास था। प्रताप की सेना ने हल्दीघाटी युद्ध से पूर्व लिसिंगा गांव राजसमंद में अपना अंतिम पड़ाव डाला था दोस्तों। उसके बाद में हल्दीघाटी गोगुंदा व उदयपुर व खेमनोर की पहाड़ियों के बीच का भूभाग जहाँ मिट्टी का रंग पीला होने का कारण इसे हल्दीघाटी कहा जाता है। हल्दीघाटी कहाँ है दोस्तों? गोगुंदा, उदयपुर और खमनोर की पहाड़ियों के बीच का भूभाग हल्दीघाटी कहलाता है, जिसकी मिट्टी का रंग पीला होने का कारण इसे हल्दीघाटी कहा जाता है। इसके बाद झाला एक उपाधि है जो युद्ध के दौरान घायल शासक को बाहर कर उसका राज मुकुट धारण करें, उसे झाला कहते हैं। इस हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के पास सैनिकों की संख्या 20,000 जबकि मानसिंह प्रथम के पास सैनिकों की संख्या 80,000 थी, जो क्रमशः 1:4 था। हल्दीघाटी का युद्ध 18 जून 1576 में हुआ था दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था, किसके बीच में हुआ था, तो ये आप अच्छे से पढ़ लें इसको। हल्दीघाटी का युद्ध दोस्तों 18 जून 1576 में हुआ था महाराणा प्रताप के और मानसिंह के बीच में। महाराणा प्रताप 20,000 सैनिक थे, उनका चेतक घोड़ा था, रामप्रसाद हाथी था। उसके अलावा मानसिंह प्रथम के पास में 80,000 सैनिक, आसार खां और मर्दाना जो हाथी का नाम था। मानसिंह की सेना प्रताप की सेना दोपहर के बाद भारी पड़ती एवं सायंकाल तक प्रताप के अधिकांश सैनिक वीर गति को प्राप्त हो जाते थे। महाराणा प्रताप को घायल अवस्था में युद्ध भूमि से बाहर झाला विदा करता है दोस्तों। राणा प्रताप को कुंभलगढ़ दुर्ग में शरण दी जाती है। हल्दीघाटी युद्ध में अप्रत्यक्ष रूप से मानसिंह प्रथम को विजेता मान लिया गया, जो हल्दीघाटी राजसमंद में है। उसका संजीव वर्णन हल्दीघाटी युद्ध का संजीव वर्णन बदायूनी द्वारा लिखित ग्रंथ मुंतरवाद उत तवीरिक में मिलता है दोस्तों। हल्दीघाटी का सचित्र वर्णन मुंतरवाब उत तवारिक में मिलता है। बदायूनी ने हल्दीघाटी युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा गया है दोस्तों। कर्नल टोड ने इसे मेवाड़ की थर्मोपोली कहा है। एल श्रीवास्तव ने इसे बादशाह बाग का, अबुल फजल ने इसे खमनोर का युद्ध कहा है दोस्तों। हल्दीघाटी में मानसिंह के हाथी का नाम मर्दाना था। इस युद्ध के पश्चात रामप्रसाद को कैद कर अकबर ने इसका नामकरण पीर प्रसाद कर दिया था दोस्तों। हल्दीघाटी युद्ध में मानसिंह के घोड़े का नाम दावड़ा था। हल्दीघाटी युद्ध में मानसिंह के घोड़े का नाम क्या था दोस्तों? दावड़ा। हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात मेवाड़ पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु अकबर ने कुल 4 चौकियों की स्थापित की, जिसमें पहली है देबारी चौकी उदयपुर, देसूरी चौकी पाली, दिवेर चौकी राजसमंद और देवल चौकी बांसवाड़ा की पहाड़ियों में है। जो कुंभलगढ़ दुर्ग पर अकबर ने लगातार शाहबाज खान के नेतृत्व में 3 बार आक्रमण करवाए थे। पहला आक्रमण 1577-78 में करवाया था। इस आक्रमण में शाहबाज खान सफल रहा, लेकिन महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ दुर्ग पर पुनः अधिकार कर लेते हैं। दूसरा आक्रमण 1578 में हुआ, जो असफल आक्रमण रहा, परंतु तीसरा आक्रमण 1579 में हुआ, जो वो भी असफल रहा दोस्तों। अकबर ने 1579 में शाहबाज खान की असफलता के पश्चात कुंभलगढ़ पर आक्रमण हेतु रहीम खां खाना को भेजा था। इसने कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार किया। तत्पश्चात राणा प्रताप गोगुंदा की पहाड़ियों में चले गए थे। जो शहबाज खां हैं, उनकी असफलता के बाद में कुंभलगढ़ का आक्रमण रहीम खान को दे दिया, जिससे कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया। उसके बाद में राणा प्रताप गोगुंदा की पहाड़ियों में चले गए थे। पूर्व प्रधानमंत्री मान मनसा ने
गोगुंदा की पहाड़ियों में मुगलों की सैनिक चौकियों को ध्वस्त करने हेतु राणा प्रताप छापामार व गुरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रयोग करता है, लेकिन उसे सफलता प्राप्त नहीं मिलती है दोस्तों। वह असफल रहता है। पहाड़ियों में रहते हुए प्रताप की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। भामाशाह का जन्म 1547 में ओसवाल जाति में पाली में होता है दोस्तों। भामाशाह व राणा प्रताप की मुलाकात चूलिया गांव चित्तौड़गढ़ में होती है, जहां भामाशाह द्वारा सहायता के रूप में 20,000 स्वर्ण मुद्राएं दान दी जाती है। इस कारण भामाशाह को मेवाड़ का रक्षक कहा जाता है। मेवाड़ का रक्षक क्यों कहा जाता है? क्योंकि भामाशाह द्वारा सहायता के रूप में 20,000 स्वर्ण मुद्राएं दान दी गई थी। आर्थिक सहायता प्राप्त कर राणा प्रताप ने अपनी सेना का गठन कर मुगल ठिकाने पर आक्रमण शुरू कर दिए। उस समय दिवेर चौकी का मुखिया सुल्तान खान था। दिवेर का युद्ध दोस्तों 1582 में जालकोटरी नदी के पास में हुआ था, जो राजसमंद में है। ये महाराणा प्रताप और सुल्तान खान के मध्य हुआ था। महाराणा प्रताप के साथ में अमर सिंह प्रथम भी थे। इसमें विजेता महाराणा प्रताप थे दोस्तों। कर्नल जेम्स रॉड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है दोस्तों। ये युद्ध कोटरी नदी झाल नदी के किनारे हुए थे। दिवेर युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने मुगलों के कई सैनिक चौकियां ध्वस्त करते हुए 1585 में चावंड पर आक्रमण कर दिया था। उसके बाद में हम बात करेंगे चावंड का युद्ध, जो 1585 में हुआ था। ये उदयपुर में हुआ था, राणा प्रताप व लूणा चावड़िया के बीच में। इसमें राणा प्रताप विजयी हुए थे दोस्तों। चावंड युद्ध के पश्चात 1597 में मांडलगढ़ व चित्तौड़गढ़ को छोड़कर संपूर्ण मेवाड़ पर अधिकार कर लिया गया। 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप का देहांत हो गया था दोस्तों। कब हुआ था? 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप का देहांत हो गया था। राणा प्रताप का देहांत अपने पुत्र अमर सिंह प्रथम की प्रत्याशना कला सजाते हुए हुई थी। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जानते हैं इनके बारे में। महाराणा प्रताप के काल में लिखित प्रमुख ग्रंथ, जिसमें पहला आता है चक्रपाणि मित्र, उसके द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ विश्व वल्लभ, राज्याभिषेक पद्धति, मुहूर्तमाला। ये 3 ग्रंथ है जो चक्रपाणि मिश्र द्वारा लिखे गए थे। उसके अलावा हेमरतन सूरी ने गोरा बादल चरित्र लिखा था दोस्तों। महाराणा प्रताप का सौतेला भाई शक्ति सिंह था। शक्ति सिंह व राणा प्रताप का मुलाकात बिसला गांव में होती है। इस गांव में चेतक का स्मारक बना हुआ है दोस्तों। चेतक का स्मारक कहाँ बना हुआ है दोस्तों? बिसला गांव में बना हुआ है, बलीचा गांव में बना हुआ है, जहाँ शक्ति सिंह और राणा प्रताप की मुलाकात होती है। आहेड़ा प्राचीन काल में मेवाड़ एवं अन्य राजपूत राजा द्वारा होली के दिन शिकार खेलना आहेड़ा कहलाता है दोस्तों। परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाए आहेड़ा क्या होता है, यानी मेवाड़ व अन्य राजपूत राजा द्वारा होली के दिन शिकार खेलना आहेड़ा कहलाता है। ओदिया वन्य जीव क्षेत्र में रानियों को शिकार का दृश्य दिखाने हेतु घने जंगलों में बनाए गए अवलोकन स्तंभ, उसे कहते हैं ओंदिया। हुसैन खां महाराणा प्रताप की हाथियों की सेवा का दरोगा था। हुसैन खां 5 दिसंबर 1584 को अकबर ने जगन्नाथ कछुआ के नेतृत्व में महाराणा प्रताप पर आक्रमण कर दिया था दोस्तों। ये अकबर का प्रताप के विरुद्ध अंतिम सैनिक अभियान माना जाता है दोस्तों। 1585 में महाराणा प्रताप ने लूणा चावड़िया को पराजित करने के बाद चावंड को राजधानी बना लिया था। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने महाराणा प्रताप को सुयोग्य व वीर शासक कहा है दोस्तों। महाराणा प्रताप के हल्दी घाटी में सहयोग करने वाले कौन थे दोस्तों? सुयोग्य और वीर। अब आते हैं आपके अमर सिंह प्रथम। अमर सिंह प्रथम, हीराचंद ओझा ने अमर सिंह प्रथम को सुयोग्य शासक का सुपुत्र कहा है दोस्तों। सुयोग्य शासक कौन है दोस्तों? महाराणा प्रताप दोस्तों। अमर सिंह का राज्याभिषेक 1597 में चावंड में हुआ था दोस्तों। अमर सिंह के समकालीन मुगल बादशाह अकबर था। अकबर ने जहांगीर के नेतृत्व में 1599 में पहला आक्रमण किया था। जहांगीर को भेजा था 1599 में। इस आक्रमण में जहांगीर को आंशिक सफलता मिली थी, पूरी नहीं, थोड़ी बहुत। अकबर की मृत्यु के पश्चात अमर सिंह ने
समकालीन मुगल बादशाह जहांगीर बन गया था दोस्तों। जहांगीर ने अमर सिंह के कुल 3 आक्रमण किए थे। पहला आक्रमण 1605 में किया था, दूसरा 1609 में किया था और तीसरा आक्रमण 1612 में किया था दोस्तों। 1612 आक्रमण में क्या हुआ? अब्दुल्ला व राजू बादशाह के नेतृत्व में किया गया ये आक्रमण। इस आक्रमण के पश्चात अमर सिंह को भारी क्षति होती है एवं चावड़ छोड़ना पड़ता है। इस आक्रमण के पश्चात अमर सिंह प्रथम ने हरिदास झाला व शुंभकर्ण के नेतृत्व में अपना शिष्ट मंडल मुगल बादशाह के पास संधि हेतु भेज दिया था, जिसे मारवाड़ मुगल संधि कहा जाता है, जो 5 फरवरी 1615 को हुई थी। ये अमर सिंह प्रथम और जहांगीर के बीच में हुई थी दोस्तों, क्योंकि अकबर उस समय का समकालीन बादशाह जरूर था, लेकिन अकबर की मृत्यु हो जाने के बाद में जहांगीर वहाँ का बादशाह बन गया था। प्रमुख शर्तें उस संधि के अंदर क्या शर्तें थी? पहली आती है आपके मुगल बादशाह द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग अमर सिंह को दिया जाएगा, लेकिन इस दुर्ग में अमर सिंह का जीर्णोद्धार व निर्माण नहीं करवा सकता है दोस्तों। अमर सिंह प्रथम अपने पुत्र करण सिंह की नियुक्ति जहांगीर के दरबार में करेगा। इस संधि के पश्चात मेवाड़ शासकों की 1000 वर्ष की स्वतंत्रता समाप्त हो गई थी। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाले मेवाड़ का प्रथम शासक अमर सिंह प्रथम था दोस्तों। कर्नल टॉड ने मेवाड़ का बुद्धिमानी शासक अमर सिंह प्रथम को कहा है। बुद्धिमानी शासक क्यों कहा है दोस्तों, देखते हैं। अमर सिंह प्रथम की मृत्यु 1620 में हो गई थी। उसके बाद आते हैं करण सिंह ने शासक काल में पिछोला झील स्थित जग महल व जग मंदिरों की नींव रखी थी दोस्तों। करण सिंह ने उदयपुर शहर के परकोटे का निर्माण करवाया। चंद्र महल व सरोड़े महल का निर्माण करण सिंह द्वारा करवाया गया। रमवला जनाना महल की नींव भी करण सिंह के द्वारा रखी गई। जहांगीर के पुत्र द्वारा विद्रोह करने पर खुर्रम शाहजहां को जगत मंदिर में ठहराया गया था। करण सिंह ने करण विलास उद्योग एवं उद्यान व महल का निर्माण करवाया था, जो उदयपुर में है। यहाँ पर एक मुख्य बात हाडी रानी सहल कंवर की स्मृति में सेनानी कविता मेघराज मुकुट में लिखी थी। आगे आते हैं आपके जगत सिंह के काल में पिछोला झील में जग मंदिर का निर्माण करवाया गया दोस्तों। जगत सिंह ने अर्जुन व भाणा सुतार के निर्देशन में जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर के पास नेजूबाई का मंदिर व जगन्नाथ प्रशस्ति स्थित है। नेजूबाई यानी धारी माँ और जगन्नाथ प्रशस्ति यानी कृष्ण भट्ट द्वारा बनाई गई। मेवाड़ में जगत सिंह प्रथम की सबसे दानी शासक कहा जाता है दोस्तों। मेवाड़ में जगत सिंह प्रथम को सबसे दानी शासक कहा जाता है। 15 अक्टूबर 1652 को जगत सिंह प्रथम स्वर्गवासी हुए थे दोस्तों। इसके बाद आते हैं राज सिंह का जन्म 24 सितंबर 1629 को उदयपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम जगत सिंह था, माता का नाम जनादे, जो मेड़तिया राज सिंह राठौर की पुत्री थी। पत्नी का नाम जया और जसमाद है। उपाधि इनको हिंदू धर्म रक्षार्थ की उपाधि मिली हुई है, जिसका मतलब है हिंदू विजय काटू कहा जाता है। इनका राज्याभिषेक 10 अक्टूबर 1652 को हुआ था दोस्तों, उदयपुर में। राज सिंह के समकालीन मुगल बादशाह औरंगजेब था। औरंगजेब साम्राज्य विस्तार नीति का शासक था दोस्तों। औरंगजेब हिंदू मंदिर तुड़वाता था। आक्रमण के प्रमुख कारण औरंगजेब ने इन पर आक्रमण क्यों किए? किस पर दोस्तों? राज सिंह पर। औरंगजेब ने 2 अप्रैल 1679 को पूरे भारत में जजिया कर लगा दिया था। जजिया कर क्या होता है दोस्तों? गैर मुसलमानों पर, गैर मुसलमान मतलब जो मुसलमान नहीं हैं उन पर कर लगा दिया था, जिसे जजिया कर कहलाता है। कब लगाया था? 2 अप्रैल 1679 को पूरे भारत में लगा दिया था दोस्तों। राज सिंह ने इस कर का विरोध किया था दोस्तों। औरंगजेब ने वृंदावन मंदिर तुड़वाने का आदेश दिया। उसी मंदिर की मूर्ति राज सिंह ने सिंहाड़ गांव नाथद्वारा में स्थापित कर श्रीनाथ मंदिर का निर्माण करवा दिया।
किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती ने औरंगजेब विवाह करना चाहता था, परंतु विवाह राज सिंह ने कर लिया। उपरोक्त कारणों से 1680 में औरंगजेब ने राज सिंह पर आक्रमण किया, लेकिन असफल रहा। इस आक्रमण के समय राज सिंह का सेनापति रतन सिंह चूड़ावत था दोस्तों। रतन सिंह द्वारा हाडी रानी सहल कंवर से सेनानी मांगने पर गर्दन निशान के रूप में दी थी। 22 अक्टूबर 1680 को राज सिंह का स्वर्गवास हो गया था। उनकी स्थापत्य कला के बारे में हम जानते हैं। श्रीनाथ मंदिर जो नाथद्वारा राजसमंद में है, स्थापत्य इसका 1669 में हुई, ये पूर्ण 1672 में हुई। मूर्ति वृंदावन से रामावतार दामोदर गोपाल लेकर आए थे। मंदिर को सात ध्वजा मंदिर कहा जाता है दोस्तों। ये वल्लभ संप्रदाय की पीठ है दोस्तों। इसके अलावा द्वारकाधीश मंदिर जो कांकरोली राजसमंद में है, अम्बे माता मंदिर उदयपुर में, और राजसमंद झील जिसकी नींव 1 जनवरी 1662 को रखी गई थी। इसका निर्माण पूर्ण हुआ था 11 अप्रैल 1665 को, जिसका शिलान्यास हुआ था 1676 को दोस्तों, 10 साल बाद में। नींव पंडित रणछोड़ राय के हाथों रखी गई थी। जो रणछोड़ राय कौन था दोस्तों? दरबारी था उनका। इनमें कुल लागत 1,05,07,000 रुपये की लागत आई थी। गोमती व केवला व ताल नदी को रोककर झील का निर्माण करवाया था दोस्तों। इस झील के किनारे राज सिंह ने विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति राय सिंह प्रशस्ति का निर्माण करवाया। इस झील की छतरी चौकीपाल को 9 चौकीपाल कहते हैं दोस्तों। इस झील की उत्तरी पाल को 9 चौकीपाल कहते हैं दोस्तों। इसके अलावा जन्ना सागर तालाब, इस तालाब का निर्माण गोमती नदी के पास पानी को रोककर किया गया। ये तालाब अपनी माता जन्नादे की स्मृति में बनवाया गया था। इस तालाब के किनारे जन्नादे प्रशस्ति लगी हुई है दोस्तों। इसके अलावा रंग सागर तालाब, इसका निर्माण 1668 में राज सिंह ने करवाया। वर्तमान में इसका विलय पिछोला झील में कर दिया गया है दोस्तों, रंग सागर तालाब का। त्रिमुखा जया बावड़ी जो पहली थी, इसका निर्माण राज सिंह की पत्नी रामसरदे ने करवाया उदयपुर में। उसके अलावा त्रिमुखा जया बावड़ी दूसरी जो सबसे बड़ी बावड़ी है, इसका निर्माण राज सिंह की पत्नी रामरसदे ने करवाया राजसमंद में। पहली हुई थी उदयपुर में, दूसरी हुई थी राजसमंद में। त्रिमुखा जया बावड़ी। सर्व ऋतु महल राज सिंह ने देबारी की घाटी में सर्व ऋतु महल बनवाया, जिसे वर्तमान में सबरत महल भी कहा जाता है दोस्तों। देबारी घाटी में स्थित देबारी के किले का निर्माण राज सिंह द्वारा करवाया गया। इस किले में चामुंडा माता का मंदिर निर्माण राज सिंह ने करवाया था। इसके अलावा टीका दौड़ दोस्तों 1675 से 79 तक हुई थी। राज सिंह के शासनकाल में हुई थी। दुश्मन के राज्य में घुड़सवार सैनिकों की सहायता से लूटपाट करना टीका दौड़ कहलाती है दोस्तों। दुश्मन के राज्य में घुड़सवार सैनिकों की सहायता से लूटपाट करना टीका दौड़ कहलाती है दोस्तों। इनके बाद आते हैं जय सिंह का शासनकाल में गोमती नदी के पानी को रोककर जयसमंद झील का निर्माण करवाया गया दोस्तों। इसे देबर झील भी कहा जाता है। मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है दोस्तों। मुस्लिम सैनिकों की हत्या कर जय सिंह ने मांडलगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। जय सिंह के शासनकाल में 24 जून 1681 को मेवाड़ मुगल संधि का पुनर्गठन किया। इस संधि में औरंगजेब की तरफ से शहजादे मुअज्जम ने भाग लिया था। औरंगजेब ने भाग नहीं लिया, उसकी तरफ से शहजादे मुअज्जम ने भाग लिया था। यह संधि राजसमंद झील के किनारे हुई थी, राज सागर और राज समुद्र के पास में। इस संधि के तहत राज सिंह के काल में करवाए निर्माण कार्य को यथावत रखे, नए निर्माण कार्य नहीं करवाने की सहमति बनी थी। यानी जो निर्माण कार्य हो चुके हैं वो तो यथावत रहेंगे, और जो नहीं करवाए हैं उन्हें और आगे कार्य आप नहीं करवा सकते, ऐसी सहमति बनी थी। संधि के तहत
जजिया कर की समाप्ति के बदले मांडलूपुर बदनौर औरंगज़ेब को देना तय हुआ था। जो जजिया कर था दोस्तों, गैर मुस्लिम कर था, उसको समाप्त कर उसके बदले मांडलूपुर बदनौर औरंगज़ेब को देना तय हो गया था। जय सिंह द्वारा ये कस्बे देने के बाद 1681 में जजिया कर समाप्त हो गया था। इस संधि में जोधपुर के राठौड़ का सहयोग नहीं देने की शर्त रखी थी, यानी जोधपुर के राठौड़ का सहयोग नहीं दे सकते थे इस शर्त में। उदयपुर में सदविलास महल का निर्माण अपनी माता सदगौरी के स्मृति में हुआ था। जय सिंह के शासनकाल में उदयपुर के राजमहलों का जीर्णोद्धार हुआ था। 1698 में जय सिंह स्वर्गवासी हो गए थे। उसके बाद आए अमर सिंह। 1698 में उनका राज तिलक हुआ था। इनके शासनकाल में अमरशाही पगड़ी की शुरुआत हुई थी दोस्तों। अमर सिंह के शासनकाल में देबारी समझौता हुआ, जिसके तहत अपनी पुत्री चंद्रा कंवर का विवाह आमेर शासक जय सिंह के साथ शर्त करवाया जाएगा। शर्त यानी शर्त के साथ में। अमर सिंह के शासनकाल में मेवाड़ रियासत में जागीरदारों के लिए स्थायी नियम बनाकर इसका पुनर्गठन किया गया। मेवाड़ की जागीरी एवं मेवाड़ के सरदारों की अमर सिंह द्वितीय ने 2 श्रेणियां बना दी थी। पहली श्रेणी ए, दूसरी श्रेणी बी, जिसमें पहली ए श्रेणी में 16 सरदार आते थे जागीरदारी, और दूसरी में 32 जागीरदारी आती थी। उसके अलावा आगे बात करते हैं संग्राम सिंह के बारे में। संग्राम सिंह द्वितीय, इनके शासनकाल में फारूक सियार ने मेवाड़ में पुनः जजिया कर लगा दिया था दोस्तों। इस कर का विरोध करने पर फारूक सियार द्वारा इस कर की समाप्ति कर दी गई थी। विरोध करने पर इसको वापस समाप्त कर दिया गया। संग्राम सिंह द्वितीय ने के काल में मराठा शक्ति के विरुद्ध संपूर्ण राज्य के राजाओं द्वारा 17 जुलाई 1734 को हुरडा नामक स्थान पर सभिन्न आयोजित करना तय हुआ, लेकिन 16 जनवरी 1734 को संग्राम सिंह स्वर्गवासी हो गए थे दोस्तों। इसके बाद में आते हैं आपके हुरडा सम्मेलन, जो भीलवाड़ा में हुआ था 1734 में। प्रस्तावित अध्यक्ष कौन थे इसके? संग्राम सिंह द्वितीय, लेकिन उनकी मृत्यु पहले ही हो गई थी। लेकिन इनकी अध्यक्षता जगत सिंह द्वितीय ने की थी। सम्मेलन का जनक, सूत्रधार, कर्णधार सवाई जय सिंह है दोस्तों। सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शासक कौन कौन थे उसमें? जो जोधपुर के अभय सिंह थे, बीकानेर के जोरावर सिंह थे, सुजान सिंह, और नागौर के भक्त सिंह थे। ये तीनों ही प्रत्यक्ष थे ईमानदारी से। इसके अलावा बूंदी से दल्ले सिंह, करौली से गोपाल दास, कोटा से दुर्जन साल, किशनगढ़ के राज सिंह थे। इन सभी शासकों ने भाग लिया था दोस्तों इस सम्मेलन में। इस सम्मेलन में अपनी आपसी विवादों के कारण मराठाओं के विरुद्ध आम सम्मति नहीं बनी एवं हुरडा सम्मेलन असफल रहा दोस्तों। संग्राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में सहेलियों की बाड़ी, नाहर नगरी के महल, बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था। बैद्यनाथ मंदिर के पास ही बैद्यनाथ प्रशस्ति लिखवाई गई दोस्तों। उसके बाद आते हैं आपके जगत सिंह द्वितीय। हुरडा सम्मेलन से पहले ही संग्राम सिंह की मृत्यु हो गई थी। उसकी जगह जगत सिंह द्वितीय ने अध्यक्षता की थी। जगत सिंह द्वितीय के शासनकाल में पिछोला झील स्थित जगत निवास महल का निर्माण कार्य पूरा हुआ था दोस्तों। ईश्वर सिंह व माधो सिंह के उत्तराधिकारी संघर्ष में जगत सिंह ने अपने राजमहल व बगरू के युद्ध में माधो सिंह का साथ दिया था। जगत सिंह द्वितीय ने हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी दोस्तों। 5 जून 1751 को बीमारी के चलते जगत सिंह द्वितीय का स्वर्गवास हो गया था दोस्तों। उसके बाद राज सिंह द्वितीय, आर्य सिंह द्वितीय आए थे। उसके काल में दुश्मन भंजन तोप मेवाड़ में आई थी दोस्तों। किसके काल में दुश्मन भंजन तोप मेवाड़ में आई थी? हरि सिंह के काल में। उनके बाद आते हैं भीम सिंह सिसोदिया। भीम सिंह सिसोदिया की पुत्री का नाम कृष्णा कुमारी था दोस्तों। कृष्णा कुमारी विवाह विवाद से बचने हेतु अमीर खां पिंडारी के कहने पर अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया था। EIC के साथ मेवाड़ की तरफ से सहायक संधि भीम सिंह ने की थी दोस्तों। इस शासनकाल में उदयपुर में
भीमलक कुंड का निर्माण हुआ था। इस शासनकाल में ही किशन आला ने भीम विलास चर्चित ग्रंथ की रचना करी थी। इंदौर के व्यवसायी इंदुमल जौहरी ने 1818 में मेवाड़ राज्य का संपूर्ण हिसाब किताब सौंपकर मेवाड़ राज्य से कार्यनिवृत्त हो गए थे। मेवाड़ का राजकार्य कौन करते थे दोस्तों? इंदुमल जौहरी करते थे। 1810 में इन्होंने सारा राजकार्य हिसाब किताब सौंपकर मेवाड़ राज्य से निवृत्त हो गए थे। मृत्यु के पश्चात कुल समय तक मेवाड़ के शासक सरदार सिंह बने और तत्पश्चात मेवाड़ का शासक स्वरूप सिंह बन गए थे। उसके बाद हम बात करेंगे स्वरूप सिंह के बारे में। स्वरूप सिंह के शासनकाल में स्वरूपशाही सिक्के प्रारंभ हुए जो 4 प्रकार के थे, जिसमें 1/2 यानी 25 पैसे, 50 पैसे और 75 पैसे और 54 अठन्नी ऐसे। इनको 54, 58, 12 और 16 कहते थे उनकी भाषा में। स्वरूप सिंह के शासनकाल में डाकन प्रथा, समाधि प्रथा, कन्यावध, त्याग प्रथा और सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के पीए मेजर सारण को डुंगला गांव से सुरक्षित लाकर पिछोला झील स्थित जगनिवास महलों में ठहराया गया था। रूप सिंह के साथ इसकी पासवान एजाबंदी सती हुई थी, जिसे मेवाड़ की अंतिम सती भी कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद शंभू सिंह की बात करते हैं। शंभू सिंह ने मेवाड़ में शंभू पलटन का गठन किया था। इसके काल में हैजा नामक महामारी फैलने के कारण मेवाड़ में खैरात खाना खोला गया। शंभू सिंह को अंग्रेजों द्वारा GCSI यानी जनरल कमांडर स्टार ऑफ इंडिया कहा गया। उपाधियों से ठुकराया क्योंकि मेवाड़ के महाराजाओं की उपाधि हिंदू सूरजा थी। यानी शंभू सिंह को अंग्रेजों द्वारा एक उपाधि दी गई थी, जनरल कमांडर स्टार ऑफ इंडिया, लेकिन इस उपाधि को उन्होंने ठुकरा दिया क्योंकि मेवाड़ के महाराणाओं की उपाधि हिंदुआ सूरज थी दोस्तों। ये बात ध्यान रखने योग्य है कि मेवाड़ के महाराणाओं की उपाधि हिंदुआ सूरज थी। मेवाड़ के पहले महाराणा जिसके साथ में कोई सती नहीं हुई थी दोस्तों। ये यहाँ से जनगणना की शुरुआत हुई थी। उसके बाद आते हैं सज्जन सिंह। इनके काल में भारत के गवर्नर जनरल नोटबुक पहली बार उदयपुर यात्रा पर आए थे। 1877 में मेवाड़ की आम जनता की सुरक्षा हेतु पुलिस विभाग का गठन किया गया था। 20 अगस्त 1880 को महेंद्र राज सभा का गठन किया, जिसका पूर्व नाम इजलाल सभा रखा था। सज्जन विलास महल व बाग की स्थापना की थी। सज्जन सिंह ने सर्वप्रथम गेमती शब्द का प्रयोग किया था। व्यवस्थित जनगणना काल इनके काल से शुरू होती है दोस्तों। इनके बाद आते हैं फतेह सिंह। फतेह सिंह ने उदयपुर में फतेह सागर झील का निर्माण करवाया था। इस झील का उद्घाटन महारानी विक्टोरिया के पुत्र ड्यूक और कन्नौड से करवाने के लिए इसे कन्नौड झील कहा जाता है दोस्तों। एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक समारोह में दिल्ली में सम्मेलन हुआ 1903 में हुआ था। इस सम्मेलन में भाग लेने हेतु फतेह सिंह दिल्ली पहुंचे, लेकिन चेतावनी चुटकिया 1300 केसी सिंह भारत द्वारा भेंट पढ़कर सम्मेलन में बिना शामिल हुए वापस आ गए थे। वहाँ सम्मेलन में पहुँचे जरूर थे, लेकिन चेतावनी चुटकिया जो 1300 केसी सिंह भारत द्वारा लिखी भेंट को पढ़कर सम्मेलन में बिना भाग लिए वापस आ गए थे। 1911 में जॉर्ज पचम के आगमन पर बैठक में हिस्सा लिए बगैर रेलवे स्टेशन पर मुलाकात कर वे वापस मेवाड़ लौट आए थे दोस्तों। मेवाड़ से फतेह सिंह के शासनकाल में किसानों की जमीन पर निश्चित माप फसल बोने हेतु दिया गया। यानी फतेह सिंह के शासनकाल में किसानों को जमीन का निश्चित माप करके फसल बोने का मतलब अधिकार दिया गया था। उदयपुर में विंटो हॉल की स्थापना की थी। इन्हीं के शासनकाल में प्लेग महामारी व 56 अकाल गिरा था।
24 मई 1930 को फतेह सिंह का स्वर्गवास हो गया था। मेवाड़ लश्कर का गठन फतेह सिंह द्वारा किया गया। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आपसे अलविदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। लेकिन अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।